देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। दिल ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहाँ। हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हमारा दूल्हा यीशु मसीह है। सत्य और जीवन मार्ग वही है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वो वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वो वहाँ। यहाँ के दुखों का अंत होगा, यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। होप टीवी इंडिया से जुड़े रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आगे भी जुड़े रहिए परमेश्वर के वचन से और भी नई नई बातें सीखने के लिए। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह से मुलाकात, एनकाउंटरिंग जीसस। और आज जब हम बात जो मैंने सोचा है कि आपसे बात करूं वो है, उसका टाइटल मैंने रखा है बी बॉर्न अगेन, दोबारा जन्म लेना। और स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी 2 कुरिन्थियों 5 बाब और उसका 17वां पद।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। भाइयों बहनों, स्टोरी आप सब जानते हैं, टाइटल से आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में आज बात करना चाह रही हूँ। आज मैं आपके सामने निकोदेमस की बात करना चाह रही हूं, पर उसके साथ ही साथ मैं एक और व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। दोनों चरित्र, दोनों पात्र आज की कहानियों में बिल्कुल अलग हैं। एक एलीट ऑफ द एलीट है, बहुत ही ऊंचे वर्ग से आता है, और दूसरी लोएस्ट ऑफ द लो से है, बहुत ही नीचे वर्ग से, या ऐसे वर्ग से जिसको लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, वहां से वो पात्र जो है वो आता है। आप सब ने मुझे लगता है अब तक गैस कर लिया होगा। निकोदेमस की बात तो हम कर ही रहे हैं, पर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे मेरी मैगदलिन को, मरियम मगदलीनी को। दोनों बिल्कुल अलग हैं। निकोदेमस फरीसी है और सैनहीड्रिन का जो है वो मेंबर है, यानी कि वो वाकई अपने समाज में एक पोजीशन पे है और बहुत इन्फ्लुएंस रखने वाला वो पुरुष है। और मरियम मगदलीनी जो है उसका हम पूरा बैकग्राउंड जानते हैं। उसका जो काम था वो भी इतना अच्छा नहीं था, उसके काम को लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, और वो जो थी उसको बहुत ही पापी और घृणित निगाह से जो थे लोग देखते थे। आज इन दोनों की ज़िंदगियों से हम कंपेयर करके देखेंगे कि एक बहुत इन्फ्लुएंशियल और एक बहुत निम्न वर्ग से आने वाले दोनों सेम चॉइस करते हैं जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, और उनकी चॉइस से आप और मैं आज क्या सीखते हैं ये देखेंगे। निकोदेमस, ऐसा लगता है, यीशु मसीह के कार्यकाल को या यीशु मसीह के कार्य को, मिनिस्ट्री को, जो यीशु मसीह लोगों में अपना काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मिरेकल्स कर रहे थे, हर चीज़ को बहुत क्लोजली जो था वो फॉलो कर रहा था। हो सकता है उसने यीशु मसीह को जब यीशु मसीह ने सारे बिजनेस करने वाले लोगों को मंदिर से खदेड़ा था बाहर और कहा था कि मेरे परमेश्वर का, मेरे पिता का घर आराधना का घर होगा, और तुमने उसको क्या बना दिया है, चोरों और डाकुओं की खो बना दिया है। ये सारी बातें भी यीशु मसीह की निकोदेमस ने देखी होंगी, और उसके मन में भी यही एक हलचल सी मची होगी, क्योंकि उसने ये पाया होगा कि लोगों के मन में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उसके मन में भी कुछ उमंग उठी होगी जब उसने देखा होगा कि लोगों के दुख खुशी में बदल रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, अंधे देख पा रहे हैं, लंगड़े चल पा रहे हैं, और जिन लोगों की कभी कोई सुधि नहीं लेता था उनकी सुधि लेने वाला कोई आया है। निकोदेमस क्योंकि फरीसी था तो नियमों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता था, तोरा को, मूसा की जो 5 किताबें हैं, और भी जो परमेश्वर की पुस्तक में जो बातें लिखी उन सबको वो बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। और हो सकता है वो मसीह के आने की प्रोफेसीज, भविष्यवाणियों को भी बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करता होगा, क्योंकि कुछ ही समय पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी आके उसके लिए, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार किया था और मन फिराने का सुसमाचार जो था लोगों को पहुंचाया था। तो मुझे लगता है निकोदेमस भी इन सब बातों को बहुत क्लोजली, बहुत करीब से फॉलो कर रहा होगा, और होली स्पिरिट जो थी, पवित्र आत्मा जो था, वो उसके अंदर शायद काम कर रहा था और उसके अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक खुद लॉ का टीचर होने के नाते उसके लिए बहुत मुश्किल था कि किसी और के पास सीखने के लिए जाए, और इसके मन में ये रोज़ आता होगा, पर ये हिचकता होगा, और इसके लिए इसको बहुत हेजिटेशन होगा कि मैं कैसे खुद एक फरीसी होकर, और यीशु मसीह ने तो कहीं तालीम भी किसी फरीसी के पास रह के नहीं ली, मैं कैसे इसके पास जाके और ये सब बातें सीखूं, लोग क्या कहेंगे, किसी को पता चल गया तो सबको क्या, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन धीरे धीरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसका मन जो था वो पिघल गया, और शायद एक दिन उसने सोचा होगा बहुत हो गया, आज मैं
सारा जो ये परेशानी अंदर मेरे अंदर जो एक उथल पुथल सी मची हुई है उसको ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं यीशु मसीह से मिलकर और समझ लूँगा कि वो मसीह है या नहीं। और वो इंतज़ार करता है रात के अंधेरे का, कि रात हो जाए, लोग अपने घरों में चले जाएं, जब कोई ना हो तो मैं अकेले में जाके यीशु मसीह से मुलाकात करूँगा। उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम मरियम मगदलीनी की पहली मुलाकात यीशु मसीह से देखते हैं, जिसका वर्णन यूहन्ना निकोदिमस का वर्णन हमें यूहन्ना 3 बाब में मिलता है, और मरियम मगदलीनी का जो वर्णन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ वो यूहन्ना 8 बाब में हमें मिलता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो वहाँ पर सुबह सुबह का समय है और लोग मंदिर में शायद आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, वर्शिप का टाइम हो रहा होगा। जो सुबह जो बलि चढ़ाई जाती थी उसका टाइम होगा, तो मंदिर में काफ़ी भीड़ होगी और यीशु मसीह वहाँ हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग एक महिला को लेकर यीशु मसीह के सामने आते हैं। एक इंसान गुमनामी में, अंधेरे में, सीक्रेटली, गुपचाप यीशु मसीह से मुलाकात करता है। और यहाँ हम देखते हैं दिन दहाड़े, दिन की रोशनी में एक औरत यीशु मसीह के सामने लाई जाती है, और वो भी बहुत ही शर्मिंदगी की स्थिति में, बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन में उसकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, क्योंकि उसको उसके पर्सनल कक्ष से, उसके कमरे से घसीट कर लाया गया है। और वो किस हाल में होगी, क्योंकि जो तोहमत उस पर लगी है तो वो अच्छे हाल में तो होगी नहीं, और उसको घसीट कर लाया गया और उस पर ये तोहमत लगाई गई है। यूहन्ना 8:4 में मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। और कहानी हम सब जानते हैं, मैं कहानी की डिटेल्स में आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम सिर्फ इनके लाइफ से अपने लिए लेसन लेना चाहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब वो यीशु मसीह के पास लाई जाती है तो यीशु मसीह जो है, वो लोग कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थरवा करना चाहिए। तो यीशु मसीह का रिस्पॉन्स जो होता है, यीशु मसीह उन लोगों से 7वें पद में कहते हैं, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तो यीशु मसीह भी कंडीशन रख देते हैं कि बिल्कुल सही तुमने कहा है कि मूसा की लॉ के अनुसार इसके ऊपर पत्थरवा होना चाहिए। तो यीशु मसीह उनसे साफ कह देते हैं कि पहला पत्थर कौन मारेगा? तुम में से जो निष्पाप हो। और वो झुक कर नीचे कुछ लिखने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कोई भी नहीं है। और वो 10वें पद में उस महिला से पूछते हैं, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। और हम देखते हैं वो उसको कोई तोहमत यीशु मसीह नहीं लगाते, कुछ यीशु मसीह नहीं कहते, सिंपली यीशु मसीह उसको कहते हैं जा और फिर पाप ना करना। और बाइबल अगर हम चारों इंजील पढ़ें तो हमें बताती है कि ये महिला 7 बार पाप में पड़ी, और जितनी बार यीशु मसीह ने उसको कहा कि जा और फिर पाप ना करना, उतनी बार ये पाप में गिरी और शायद और गहरे गड्ढे में गिरी। और हर बार लेकिन एक रिपेंटेंट हार्ट लेकर, एक पछतावे के साथ यीशु मसीह के चरणों में बार बार आती रही, और बार बार यीशु मसीह उसे यही कहते रहे, जा और फिर पाप ना करना। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हर माफ़ी के साथ उसके मन में परिवर्तन आता गया। पवित्र आत्मा उसके अंदर जो कार्य कर रही थी वो बढ़ता चला गया, और एक दिन वो कंप्लीटली, पूरी तरह से यीशु मसीह के पास आ गई। और एक दिन उसके अंदर एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक पूर्ण परिवर्तन जो था वो आया। और हम पाते हैं यूहन्ना 12 बाब में कि वो क्या करती है, अपने साल भर की कमाई लेती है और जाकर जटामासी का जो इंसेंस है, जो तेल है या इतर है, वो ख़रीदती है, जो कि उस ज़माने में बहुत एक्सपेंसिव था। और वो आकर अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर धोती है, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव पोंछती है, और उस इतर से उसके पैरों को क्या करती है? अनॉइंट करती है। तो हम जानते हैं उसके अंदर इतना प्यार और उसके अंदर इतना आभार, इतना थैंक्स क्यों आया था? क्योंकि वो जानती थी वो कितनी बार पाप में गिरी है, और कितनी बार उतने ही प्यार से उस मुंजी ने उसको अपनाया और हमेशा हर बार कहा, जा और फिर पाप ना करना।
दूसरी तरफ हम देखते हैं निकोदीमस भी रात के अंधेरे में, इसकी पहली मुलाकात यीशु मसीह के साथ बहुत ही शर्मिंदगी के माहौल में, दिन के उजियाले में होती है। निकोदीमस रात के अंधेरे में चुपचाप उससे, यीशु मसीह से, अपने ईगो से जद्दोजहद करते हुए, अपनी मैं से, अपने फरीसी होने के अहंकार से लड़ते हुए यीशु मसीह के पास रात के अंधेरे में आता है और उससे बात करता है। जब बात करता है तो पूरी तरह से कायल हो जाता है, क्योंकि वो अपने दिल को खोल कर आता है, वो अपनी अहंकार को ताक में रख कर आता है, उससे लड़ते हुए आता है, उससे जूझते हुए आता है। और इसीलिए पवित्र आत्मा उसको हिम्मत देती है कि वो अपने अहंकार पे विजय भी प्राप्त करे, और इसीलिए वो कंप्लीटली कन्विंस होता है कि हाँ, यही मसीह है, और वो जो है यीशु मसीह के नाम के लिए खड़ा होता है। और हम देखते हैं जैसे काइफा ने अपना मन कठोर करा, निकोदीमस ने ऐसा नहीं किया। दोनों फरीसी थे, दोनों बहुत अपने रौब और रुतबा रखने वाले लोग थे अपने समाज में, दोनों सैनहेड्रिन के मेंबर्स थे। लेकिन भाइयों बहनों, निकोदीमस ने अपना दिल खोला और पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो यीशु मसीह तक पहुंच गया। और हम देखते हैं कि वो जितनी बार यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए फरीसियों ने कुछ ना कुछ प्लान किया, उसने हर बार उनके प्लान को क्या करा, ख़त्म किया। उनने उनके प्लान को तहस नहस किया। जैसा हम यूहन्ना 7 बाब के 51 आयत में पढ़ते हैं। अगर हम 45 से पढ़ें तो हम पूरा किस्सा समझ जाएंगे कि फरीसियों ने क्या करा है। सिपाही के प्रधान याजकों को जो है सिपाहियों को भेजा है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, पर वो खाली हाथ लौट आते हैं। और जब वो खाली हाथ लौट आते हैं तो वो पूछते हैं बहुत गुस्से में कि तुम उसको क्यों नहीं लाए। और वो कहते हैं कि उसने ऐसी कोई भी बात नहीं करी कि उसे पकड़ा जाए। और इन सब में निकोदीमस भी वहाँ मौजूद है। और निकोदीमस क्या कहता है, 51 में पद में निकोदीमस बाकी फरीसियों को शांत करने के लिए कहता है, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? और उन्होंने क्या करते हैं, वो उससे नाराज हो जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तू भी गलील का है, इसीलिए उसका पक्षपात, क्या तुम एक ही गांव के हो कि तुम उसका साथ दे रहे हो? और वो उसको धिक्कार कर और उस पर नाराज होकर चले जाते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं जब काइफा के हाई प्रीस्टशिप के अंदर यीशु मसीह को पकड़वाया गया और रात के अंधेरे में बहुत इलीगल टाइम पे यीशु मसीह की ट्रायल होती है महायाजक के सामने, तब इन लोगों ने निकोदीमस को नहीं बुलाया था, क्योंकि निकोदीमस पूरी तरह से जान चुका था कि यीशु मसीह ही मसीह है। और उसके बाद भी हम देखते हैं जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और यूसुफ आरमिथिया का जो यूसुफ था वो जाके और यीशु मसीह की बॉडी को मांग लेता है गवर्नर से ताकि वो उसको बैरी करे सब्त के शुरू होने से पहले। तो निकोदीमस क्या करता है, निकोदीमस सारे सुगंध और द्रव्य वस्तु लेकर आता है, सारी तैयारी करके आता है और यूसुफ की मदद करता है ताकि यीशु मसीह की बॉडी को क्या कर सके, एम्बाम करके और जो है कब्र में रख सकें। भाइयों बहनों, यीशु मसीह से मुलाकात होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे हम रात के अंधेरे में करें, चाहे दिन के उजियारे में, चाहे हम अपनी समाज में सबसे ऊंचे वर्ग में हों, चाहे हम निम्न से निम्न हों, हमें यीशु मसीह से मुलाकात करनी पड़ेगी। अगर हम अनंत जीवन चाहते हैं तो हमें बाइबल के मसीह से मुलाकात करनी पड़ेगी, चाहे हम खुद बाइबल सिखाने वाले क्यों ना हो जैसे निकोदीमस था, या हमारी ज़िंदगी मरियम मगदलिनी की तरह पाप के गर्त में हो। हम सबको बराबरी से यीशु मसीह की ही ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर के सामने हम सब बराबर हैं। परमेश्वर उच्च वर्ग या निम्न वर्ग नहीं देखता, क्योंकि हम सब पापी हैं और सब पापी उसके सामने समान और बराबर खड़े हैं। और हम सबको यीशु मसीह के क्रूस की उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि हम सब सिंफुल और रेचेड हैं, हम सब पापी हैं और हम सब दीन और दरिद्र हैं और हमारे सारे अच्छे काम भी कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान हैं। हम सबको अपने जीवन में
यीशु मसीह का कंफर्टिंग टच चाहिए, हमें उसका रहम चाहिए, हमें उसका सुखदाई जो एक उसकी ग्रेस है, हमें वो चाहिए। हमें ज़रूरत है कि हम उसकी धार्मिकता के कपड़ों को पहन लें। हमें भी ज़रूरत है, जैसे निकोदेमस को ज़रूरत थी, कि हम अपने आप को उसके लहू में धो लें, ताकि हमारे पाप भी जो हैं वो श्वेत कर दिए जाएं, हमारे पाप हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिए जाएं। और जब तक हमारी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होगी, हमें नया जीवन नहीं मिल सकता, हम दोबारा जन्म नहीं ले सकते। निकोदेमस को यह बात समझ आ गई थी कि वो दोबारा जन्म कैसे ले सकता है। हमारे जीवन में हमारा दोबारा जन्म, हमारा सेकंड चांस, हमारा एक और मौका सिर्फ यीशु मसीह से मुलाकात करने पर ही हमें मिल सकता है। लेकिन ये रहम का दरवाज़ा भाइयों बहनों हर समय के लिए या हर अनंत टाइम तक, एंडलेस टाइम तक हम देखते हैं कि खुला नहीं रहेगा। एक समय आएगा जब ये रहम का दरवाज़ा बंद किया जाएगा। उससे पहले ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह से मुलाकात कर लें, निकोदेमस और मरियम मगदलिनी की तरह, और अपने जीवन को बदल लें। हम इस दुनिया के अंत होने से पहले समझ लें कि हमें अपने कामों का लेखा परमेश्वर के सामने देना होगा। जैसा प्रकाशित वाक्य 22, 11 और 12 में लिखा है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। भाइयों बहनों, रहम का दरवाज़ा बहुत जल्द बंद हो जाएगा, और जो अन्याय करता है वो अन्यायी बना रहेगा, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा। इससे पहले ये रहम का दरवाज़ा बंद हो जाए, आइए यीशु मसीह से मुलाकात करें ताकि हम भी दोबारा जन्म ले सकें। आइए, निकोदेमस रात के अंधेरे में छुपकर यीशु मसीह से मिलने आया था, लेकिन जब समय आया उसने सबके सामने यीशु मसीह के नाम का अंगीकार किया, क्योंकि वचन बहुत साफ मत्ती 10, 32 और 33 में कहता है, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। लेकिन जो कोई मान लेगा, यीशु मसीह कहते हैं, मैं भी उसको पिता के सामने मान लूंगा। यीशु मसीह ने जिस तरह से निकोदेमस और मरियम मगदलिनी को बदला, यीशु मसीह आज भी इंतज़ार करते हैं कि हम उसके पास आ जाएं, हम अपना जीवन उसके सामने रख दें और हम उसके क्रूस तले आ जाएं, ताकि आप और मैं भी बदले जा सकें, आप और मैं भी दोबारा जन्म ले सकें। हम चाहते हैं, हम ये खुदा से यही इल्तिजा करते हैं भाइयों बहनों, कि हमें ये मौका मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से ये मौका चला जाए, और जैसे कैफा ने अपने दिल को कठोर कर लिया और वो नहीं जान पाया कि वो क्या कर रहा है, और उसने अपना मौका खो दिया। लेकिन निकोदेमस जान गया, अरमिथिया का यूसुफ जान गया, और ये परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हो सके। भाइयों बहनों, आज ज़रूरत है हम उसके पास आ जाएं और उसके नाम के लिए खड़े हो जाएं। चाहे दुख आए, तकलीफ़ आए, डैनियल और उसके दोस्तों ने भी यही सोचा था कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने अपने मन में ठान ली थी कि हम अपने परमेश्वर के प्रति वफादार रहेंगे। जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं और उसके लिए खड़े होते हैं, तब हम देखते हैं परमेश्वर भी हमारे लिए प्रति वफादार होता है और हमारे लिए खड़ा होता है। जैसे आग में यीशु मसीह खुद पहुंच गए अपने बंदों के लिए खड़े होने के लिए, ताकि उनको उस आग, धधकती हुई आग से बचा सकें। क्या आप और मैं, चाहे हम निकोदेमस हों, चाहे हम चर्चेज़ में बाइबल स्टडीज़ देते हों, चाहे हम बड़े बड़े सरमन्स प्रीच करते हों, हम बहुत बड़े प्रचारक और इवेंजलिस्ट हों, लेकिन हमें भी निकोदेमस की तरह यीशु मसीह की उतनी ही ज़रूरत है जितनी मरियम मगदलिनी को थी। आइए उसके पास आ जाएं, अपना अहंकार दूर रखें, अपने अहंकार से जद्दोजहद करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह के सामने आ जाएं, जैसे निकोदेमस आया, और अपनी सारी मलिनता यीशु मसीह के सामने डाल दें, जैसे मरियम मगदलिनी के साथ हुआ। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, बार बार आने पर वो पाप में गिरी, पर यीशु मसीह का रहम दिल बहुत बड़ा था, और उसने हर बार उससे यही कहा, जा और फिर पाप ना करना। आप कितने भी दूर आज यीशु मसीह से चले ना गए हों, अपने पिता के घर से बहुत दूर अगर आप भटक गए हैं, आज भी आपके पास मौका है कि परमेश्वर के राज्य के लिए दरवाज़ा आज खुला है। कल ये दरवाज़ा खुला हो ना हो,
कल ये मौका आपके पास हो ना हो, परमेश्वर के पास आ जाएं और निकोदेमस और मरियम मगदलिनी की तरह अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर करें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सब दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्यारे प्रभु जी, हम तेरे बच्चे एक बार फिर से तेरे पास आते हैं और तुझसे रहम मांगते हैं खुदा बाप कि तू हमारे मनों को पलट, तू हमारे मनों को फेर दे और हमें तौफीक दे खुदा बाप कि हम निकोदेमस की तरह बदल सकें, हम निकोदेमस की तरह तेरे मन की बात, तेरे भेद की बात समझ सकें कि हम दोबारा कैसे जन्म ले सकते हैं, हम दोबारा दूसरा जन्म, एक नई ज़िंदगी और अनंत जीवन सिर्फ़ और सिर्फ तेरे पास है। जैसे निकोदेमस को ये बात समझ आई, हमें भी समझ आ सके। जैसे मरियम मगदलिनी ने अपने पाप की ज़िंदगी से तौबा करके यीशु मसीह के पास आकर अपने आप में एक ऐसा परिवर्तन पाया, हम भी अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन पा सकें। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी कि हमारे मनों को पलट दे, बदल दे और हमें एक ऐसी आत्मा दे जो तेरे से लगी हुई हो। ये दुआ मांगते हैं हम आपके बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम में, सुने और कबूल करें बाप। आमीन।